Welcome to Forward Public School e-learning class 7th, subject history, chapter number 2, the consolidation of the Mughal Empire, part 6. In this part, we'll be doing our book exercises and written work, and I'm your teacher Anam Khan. The religious policy of Aurangzeb and its consequences. Religious policy, औरंगज़ेब की मजहबी पॉलिसी और इसके नताइज. Soon after coming to the throne, Aurangzeb tried to establish an Islamic system. तख्त नशीन होने के बाद या तख्त पर आने के बाद औरंगज़ेब ने बहुत जल्द ही इस्लामी निज़ाम कायम करने की कोशिश की. There was chaos and disturbance in the country. Chaos, अफरा तफरी, इंतशार, chaos and disturbance, अफरा तफरी और इंतशार in the country. मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैला हुआ था. ड्यू टू द वॉर ऑफ सक्सेशन, जानशीनी की जंग की वजह से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैली हुई थी. डिफरेंट टैक्सेस एंड फाइन्स हैड मेड द लाइव्स ऑफ द पब्लिक मिजरेबल. मुख्तलिफ टैक्सों और जुर्मानों ने जो आवाम की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना दिया था, आफतज़दा या खस्ता हाल बना दिया था. औरंगज़ेब एबॉलिश्ड 80 डिफरेंट टैक्सेस. औरंगज़ेब ने तकरीबन 80 मुख्तलिफ टैक्सों को ख़त्म किया, एबॉलिश्ड ख़त्म किया, विच वर पेड बाय द मुस्लिम्स एंड हिंदूज टू द नेशनल ट्रेजरी, जो कि मुसलमान और हिंदू कौमी ख़जाने को देते थे. टू अवॉइड डिसग्रेस ऑफ कलमा, औरंगज़ेब बैंड कार्विंग इट ऑन द कॉइन्स. डिसग्रेस ऑफ कलमा, कलमा की तौहीन से बचने के लिए. डिसग्रेस तौहीन, कलमे की तौहीन से बचने के लिए औरंगज़ेब ने सिक्कों पर नक्शो निगारी की पाबंदी लगा दी, यानी कि कलमा सिक्कों पर नहीं लिखा जाएगा, उसको उस पर नहीं कार्व किया जाएगा. ही अबॉलिश्ड मैनी अन-इस्लामिक कस्टम्स, उसने बहुत से गैर इस्लामी रिवाजों को ख़त्म किया. ही अपॉइंटेड मुहतसिब टू टेक केयर ऑफ द पब्लिक एथिक्स, उसने अवामी अखलाकियात की देखभाल के लिए मुहतसिब मुकर्रर किए. He abolished the use of wine and other narcotics. वाइन शराब, नारकोटिक्स मंशियात, उसने शराब और मंशियात के इस्तेमाल को ख़त्म किया. He repaired mosques and monasteries. repaired मुरम्मत करना, उसने मस्जिदों और खानकाहों की मुरम्मत की. He also ordered salaries of मुअज्जिन्स, और उसने मुअज्जिन्स जो थे, जो अजान देने वाले होते हैं, उनकी भी तनख्वाहों का हुक्म दिया. Aurangzeb was tolerant with the Hindus. In the court of Aurangzeb, Hindus were appointed on high posts. Aurangzeb was tolerant with the Hindus. औरंगज़ेब हिंदुओं के साथ बहुत रवादारी का रवैया रखते थे, बहुत बर्दाश्त करते थे. टॉलरेंट, बर्दाश्त या रवादारी. In the court of Aurangzeb, Hindus were appointed on high post. औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू बहुत आला ओहदों पर मुकर्रर थे. जसवंत सिंह एंड जय सिंह आर वेरी फेमस अमंग देम. उनमें जसवंत सिंह और जय सिंह बहुत मशहूर थे. औरंगज़ेब स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट जाजिया अगेन बिकॉज इट वाज एन इस्लामिक टैक्स. औरंगज़ेब ने जाजिया को दोबारा नाफिज किया, इम्प्लीमेंट नाफिज किया, क्योंकि ये इस्लामी टैक्स था. बट द हिंदू स्टार्टेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट इट बिफोर इट वाज इम्प्लीमेंटेड. लेकिन हिंदुओं ने इसके नाफिज होने से पहले ही नाराज़गी दिखानी शुरू कर दी, या वो नाराज़ हो गए. देयर रिसेंटमेंट, नाराज़गी. देयर वाज अ सर्ज ऑफ पोलिटिकल अवेकनिंग इन द हिंदूज एंड दे ट्राइड टू पुट एन एंड टू इस्लामिक गवर्नमेंट. सर्ज मतलब लहर, मौज. क्या है? हिंदुओं में सियासी शऊर की एक लहर उठी, जिसकी वजह से वो इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे. As the Hindus were in majority, then the Muslims saw their enmity prove fatal. जबकि हिंदूज जो थे वो अक्सरियत में थे, मेजॉरिटी अक्सरियत में थे. एनमिटी दुश्मनी, फटाल मोहलिक, जानलेवा. वो चूँकि हिंदू जो थे वो अक्सरियत में थे, इसलिए मुसलमानों को इनकी दुश्मनी जानलेवा साबित हुई. यानी कि मुसलमानों के लिए इनकी दुश्मनी जानलेवा क्यों साबित हुई? क्योंकि उस वक्त हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे, और जैसे ही उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस की एक लहर उठी तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करने के दर पे हो गए. द प्लेस ऑफ औरंगज़ेब इन द medieval history of the India.
Medieval, med means middle, eve means age. Medieval का मतलब है of the middle age. कुरून वस्ता यानी कि जो दरमियान यानी कि मिडल एज जो होता है. औरंगज़ेब का मकाम यानी कि जो मिडल एजेस में औरंगज़ेब का मकाम था, हिंदुस्तान में मिडल एज में औरंगज़ेब का मकाम, कुरून वस्ता में औरंगज़ेब का क्या मकाम था. औरंगज़ेब वॉज अ सिंपल, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल एंड पायस किंग. सिंपल, सादा, हार्ड वर्किंग, मेहनती, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार एंड पायस और मुत्तकी बादशाह था. He did not take any money for his personal expenses from the national treasury. National treasury कौमी ख़जाना. Personal expenses ज़ाती अखराजात. वो अपने ज़ाती अखराजात के लिए कौमी ख़जाने से पैसे नहीं लेता था. He used to earn his livelihood by writing Quran and sewing caps. वो अपनी ज़िंदगी कुरान लिख के और टोपियाँ बना के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था. He was a competent and prudent political leader. Competent, अहल. Prudent, आकिल या दानिशमंद. वो एक अहल और दानिशमंद सियासी रहनुमा था. He had command over both the pen and the sword. उसको कलम और तलवार दोनों पर उबूर हासिल था. He had memorized Quran by heart and was very punctual in prayers. उसने कुरान याद किया था, उसने दिल से कुरान याद किया था और वो नमाज अदा करने में बहुत पाबंद था. He had command over many languages. उसको कई ज़बानों पर उबूर हासिल था. He was an able general. वो एक काबिल जनरल था and had proved his ability in his father's reign. और उसने अपने वालिद के दौर में अपनी सलाहियतों को साबित किया. द फेमस बुक ऑफ फ़िक़्ह फ़तवा आलमगीरी वॉज रिटन इन हिज सुपरविजन. मशहूर फ़िक़्ह की मशहूर किताब फ़तवा आलमगीरी उनकी ज़ेर निगरानी, सुपरविजन ज़ेर निगरानी लिखी गई. ही ट्रीटेड नॉन मुस्लिम्स वेरी काइंडली. उसने गैर मुस्लिमों से बहुत मेहरबानी से पेश आता था. एंड अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, वो गैर मुस्लिमों से इस्लामी तालीमात के मुताबिक और बहुत मेहरबानी से पेश आता था. द हिंदूज हु हैड मच इन्फ्लुएंस इन द रेन्स ऑफ द अदर किंग्स. वो हिंदू जिनको दूसरे बादशाहों के दौर में बहुत असर रसूख रखते थे, वो हिंदूज जो दूसरे बादशाहों के दौर में बहुत असर रसूख रखते थे, टर्न्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ हो गए. एंड ट्राइड टू पुट एन एंड टू हिज गवर्नमेंट, और उसकी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे. औरंगज़ेब क्रश द रिवॉल्ट्स ऑफ मराठास. रिवॉल्ट्स बगावत, सिक्स जट्स एंड राजपूत. औरंगज़ेब ने मराठा, सिख, जट और राजपूत की बगावत को कुचल दिया. Tidbit: Aurangzeb had made a will before his death to use 4 rupees and 2 annas on his burial, which he had earned by sewing caps, and that his tomb should not be cemented. Aurangzeb died at the age of 90. औरंगज़ेब ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि वो उनके जो बरियल है, उनका जो बरियल मतलब उनको जो दफन करेंगे वो लोग, उसके ऊपर 4 रुपये और 2 आने मतलब आना जो है वो लगाएंगे, जो कि उन्होंने टोपियाँ सीकर, टोपियाँ बनाकर कमाए थे. और ये कि उसका जो मकबरा है उसको सीमेंट नहीं लगाया जाएगा, उसको सीमेंटेड नहीं किया जाएगा, उसको सीमेंट नहीं लगाया जाएगा. औरंगज़ेब जो है 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए. नाउ ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन ऑन लेफ्ट साइड चैप्टर नंबर 2. इन द मिडल ऑफ द पेज you will be writing the consolidation of the Mughal Empire. In next line on left side आप heading देंगे contents की. उसके बाद first words meanings 5, true false 5, choose the correct answers 5, match the columns 5, short question answers 8, long question answers 5. Now on the next page, left
लेफ़्ट साइड में पेज के आपने चैप्टर नंबर 2 लिखना है, उसी तरह से पेज के सेंटर में आपने चैप्टर का नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड्स एंड मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। देयर आर 5 वर्ड्स एंड मीनिंग्स। नंबर 1 ट्रीटेड, मीनिंग सलूक, इम्प्रेस्ड मुतासिर, ब्रेवरी बहादुरी, एक्सपेंडेड तोसी, फेस्टिवल्स त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, उसके नीचे आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मार्क ट्रू एंड फॉल्स। 5 ट्रू फॉल्स हैं। नंबर 1 इज अकबर वॉज बर्न इन अमरकोट इन 1524, फॉल्स। नंबर 2 द रियल नेम ऑफ नूरजहान वॉज ज़ेबुन्निसा, फॉल्स। नंबर 3 नूरजहान इन्वेंटेड इथरिक गुलाब, रोज एसेंस, true. Number 4 Taj Mahal was built in the memory of Mumtaz Mahal, true. Number 5 Aurangzeb died at the age of 90, false. Again आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस गिवन हैं एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। आइदर यू कैन अंडरलाइन इट, या आप उसको जो ऑप्शन है उसको आप ऐसे इंसर्कल कर दें। Number 1 at which place was Akbar ascended to the throne? Agra, Kalanur, Amarkot. The correct option is Agra. Second, who was defeated by Akbar in the second battle of Panipat? Mansingh, Hemu, Bairam Khan. The correct option is Hemu. Third is when was Nuruddin Jahangir born? In 1559, in 1569, in 1579. The correct option is 1569. Fourth, which king hung the chain of justice outside his palace? Akbar, Jahangir, Shah Jahan. The correct option is Jahangir. Number 5 is which king's reign is called the golden era of the Mughal Empire? Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. So the correct option is Shah Jahan. अगेन एंडिंग लाइन ड्रॉ करके आपने मैच द कॉलम्स। इसी तरह से आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, सॉरी 4, एक सीरियल नंबर, कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। जो कॉलम सी होगा उसमें आपने करेक्ट ऑप्शंस लिखने हैं। कॉलम ए बी तो आपको गिवन है, कॉलम सी में यू विल राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। नाउ उसी तरह जो आपने कॉलम्स बनाए हैं, सीरियल नंबर में आपने 1 2 3 4 5 लिखना है। कॉलम ए में आपने कॉलम ए वाले जितने भी आपको गिवन हैं, कॉलम बी में उसी के कॉलम बी वाले ऑप्शन। अब कॉलम सी में आपने वो ऑप्शंस लिखने हैं जो करेक्ट हैं। जैसे बैराम खान जो है वो अतालिक था, ट्यूटर था किसका? अकबर का, ठीक है। फिर उसके आगे आपने नेक्स्ट है शाहदरा के सामने आपने लिखना है जहांगीर। फिर मेहरुन्निसा, रियल नेम ऑफ मेहरुन्निसा वाज नूरजहान, सॉरी मेहरुन्निसा वाज द रियल नेम एंड नूरजहान उसका दूसरा नाम था। शाहजहान के आगे 1666 एंड 1707 औरंगजेब। फिर अगेन आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। राइट अ नोट ऑन दीन इलाही। आंसर दिस इज आंसर ऑफ द दीन इलाही क्वेश्चन नंबर 1। तो ये उसके कुछ A B C देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अकबर अगेंस्ट द राजपूत्स। अगेन इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, तो यू विल लर्न दीज पॉइंट्स एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 3 हु वाज नूरजहान। Now short question number 4, when Shah Jahan called the king of why is Shah Jahan called the king of architectures? So again these 5-6 points are involved in the answer of these questions. आपने ये again लिख के उसके बाद ending line draw करके question number 5, how many sons Shah Jahan had? Shah Jahan के कितने बेटे थे? He had 4 sons. उन सब के नेम्स और व्हाट वाज देयर डेजिग्नेशन वो लिख के, तो उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ औरंगजेब दक्कन पॉलिसी, जो दक्कन पॉलिसी थी उसके क्या नताइज थे। सो दिस इज़ द आंसर। और उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट पेज के ऊपर लेफ़्ट साइड पे आपने हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। एंडिंग लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट पेज पे आपने हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1
Write a note on the administrative reforms of Akbar. Now this is the detailed answer of the reforms, administrative reforms of Akbar. यानी कि सिर्फ आपने administrative reforms of Akbar आपने mention करने हैं यहाँ पे, तो ये सारे जो हैं ये उसके administrative reforms. Question number 2, write a comprehensive note on Akbar's religious and Rajput policies. अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ और राजपूत पॉलिसीज़ के बारे में आपने लिखना है। तो पहली हेडिंग आप आंसर लिख के पहली हेडिंग आप देंगे अकबर राजपूत पॉलिसीज़, उसकी डिटेल लिख के पहले आप अकबर रिलीजियस पॉलिसीज़ लिख के उसकी डिटेल के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है अकबर राजपूत पॉलिसी, देन वो लिख के उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रा करके क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट वाज प्लेड बाय नूरजहान इन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ जहांगीर रेन, जो उसका कल्चरल डेवलपमेंट में जो नूरजहान का क्या पार्ट था, क्या रोल था जहांगीर के दौर में। नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ द रेन ऑफ शाहजहान कॉल्ड गोल्डन एरा ऑफ द मुगल एम्पायर। सो आंसर में आपने गोल्डन एरा ऑफ द मुगल्स लिख के उसके बाद उसकी ये डिटेल सारी जो इस नोट्स में गिवन है ये आपने लिख के Now ending line draw करके last question, question number 5, describe in detail the religious strategy of Aurangzeb. Religious strategy of Aurangzeb. तो उसके ये there are 7 points of the religious strategy of Aurangzeb जो आपने यहाँ पे नोट से लर्न भी करने हैं and write all these points in your notebooks and again ending line draw करके. So this is the end of your exercise. Thank you so much. Stay home, stay safe.